अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की है 9th क्लास मैथ 2025 का सिलेबस जो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में कंप्लीट की है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स का है। एक्सरसाइज इसकी है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 इसका है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। करना क्या है, इनको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। इसके 8 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट इसका है 10 पावर 3 इक्वल टू 1000। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, 2 नंबर का पेपर में ये आ सकता है सवाल। अब पहले इसका पार्ट है 10 पावर 3 इक्वल टू 1000 लॉग की फॉर्म में लिखना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इसी साइड पे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1000 और यहाँ पे जिसकी ये पावर बन रहा है, किसकी पावर है 10 की, वो 10 इधर आके बेस में तब्दील होगा तो 3 इक्वल आ गया लॉग 1000 बेस 10। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 और दूसरे पार्ट में है 2 पावर 8 इक्वल टू 256। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 इधर रह जाएगा, 2 ने इस साइड पे जाना है, लॉग 256 बेस 2। तीसरा पार्ट इसके बाद है इसका 3 पावर -3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड 27। अब यहाँ पे -3 इधर आ जाएगा, इस साइड पे आएगा लॉग 1 डिवाइडेड 27 और ये 3 इधर आके इसकी बेस में तब्दील होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 1 डिवाइडेड 27 और बेस इसकी आ गई 3। नेक्स्ट है इसका आगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इसका है 20 पावर 2 इक्वल टू 400। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस साइड पे log 400 और इसकी बेस ये 20, तो log 400 बेस 20, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक 4 पार्ट इसके मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है 16 की पावर -1/4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2। इधर रह जाएगा -1/4 log बेस 16 log 1/2, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इधर रह जाएगा 2, यहाँ पे log 121 बेस है 11। पार्ट नंबर 7 आगे इसका है P इक्वल टू Q पावर R। यहाँ पे R इक्वल आ जाएगा log P और बेस इसकी आ गई Q, तो ये इसका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 32 होल पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आएगा -1/5 इक्वल टू log 1/2 और बेस है इसकी 32।
नेक्स्ट इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहले सवाल में ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, लॉग में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लॉग में सवाल दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, log 125 बेस 5 इक्वल टू 3। क्या करेंगे, log को ख़त्म करना है तो क्या आ जाएगा 125 इधर, ये 5 इस साइड पे आएगा, 5 पावर 3 इक्वल टू 125, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। 16 इधर रह जाएगा, 2 इस साइड पे, 2 पावर 4। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, log 1 बेस 23 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1 इज़ इक्वल 23 की पावर 0, पावर 0 हो तो जवाब 1 नहीं आते। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, log 5 बेस 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 5 इक्वल आ जाएगा 5 पावर 1 की, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है log 1 डिवाइडेड 8 बेस 2 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 1/8 इक्वल आएगा 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में ले आए तो 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब जो है वो 1/8। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है 1/2 इक्वल टू log 3 बेस 9। अब क्या रह जाएगा इधर 3, ये 9 इस साइड पर आएगा, 9 पावर 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है 5 इज़ इक्वल टू log बेस इसकी है 10। 10 इस साइड पर आएगा, 10 पावर 5 इज़ इक्वल टू, ये इसका आंसर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 8 log 1/16 बेस 4 इक्वल टू -2। तो 4 ने दूसरी साइड पे जाना है, 1/16 इज़ इक्वल टू 4 पावर -2, और पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/4 का स्क्वायर, और वो आएगा 16। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट log 64 बेस x इक्वल टू 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में log ख़त्म करेंगे, 64 इक्वल आएगा x की पावर 3। 64 क्यूब बनता है 4 का, इधर x का क्यूब, दोनों की पावर्स सेम है, 3 आ रही है दोनों की पावर, तो फिर x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, log 1 बेस 5 इक्वल टू x। अब 5 ने उधर जाना है, 1 इक्वल टू 5 पावर x। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इस साइड को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। दोनों एक जैसे बनाने हैं नंबर। 1 है, 1 की जगह 5 पावर 0 लिख दिया, क्योंकि पावर 0 हो तो जवाब आता है 1। तो यहाँ पे इसकी जगह 5 पावर 0 लिख लिया, उधर 5 पावर x है,
वेरिएबल सेम हो तो पावर सेम, x की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, log 81 बेस x इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 81 इज इक्वल x पावर 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे 8 सिर्फ 8 है, x की पावर 1 इधर 8 है, तो इसको हम 8 की पावर 1 लिख लेंगे इक्वल टू x पावर 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8। इस क्वेश्चन के मज़ीद आगे 3 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4, log x बेस 10 इक्वल टू -3। 10 दूसरी साइड पे जाएगा, 10 पावर -3। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आएं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, ये तकरीबन 1000 बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, log x बेस 4 इक्वल टू 3/2। तो x इक्वल आएगा 4 की पावर 3/2। 4 बनता है 2 का स्क्वायर, 2 2 से कैंसल, 2 का क्यूब लेंगे वो आ जाएगा 8। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, log 1024 बेस 2 इक्वल टू x। अब 1024 इक्वल आएगा 2 की पावर x, तो मतलब इसको भी 2 की पावर में पहले तब्दील कर लेंगे। 1024 2 वाला टेबल, फिर 2 वाला टेबल जाएगा, टू वाला टेबल मज़ीद ले जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पावर 10 इक्वल टू 2 पावर x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी यहाँ तक हो गई है कंप्लीट।